साथियों नमस्कार, मेरा नाम है निखिलेश्वर और आज की यह कहानी दिल छू लेने वाली कहानी है उन सभी के लिए जिनको लगता है कि मेरे जिंदगी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा परेशानी है, जिनको लगता है कि मुझे मौका ही नहीं मिला या जो लोग मौके की तलाश कर रहे हैं, जिनको अच्छी सी गाइडलाइन नहीं मिली, अच्छी सी प्रेरणा नहीं मिली किसी से, जिनको लगता है कि मेरा जो जिंदगी है वो इससे भी और बेटर बन सके। तो ये कहानी उन सभी के लिए है। दो सगे भाई थे, उसमें से एक भाई सफल था, बहुत ज्यादा उनको सम्मान मिलता था, वो लोगों की मदद भी करते थे, उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही अच्छा था, लोग उनके जैसा बनना चाहते थे। वो अपनी जिंदगी के अगले पड़ाव में पहुंचने के लिए सजग थे, दृढ़ निश्चय थी और उनकी माँ को अपने उस लाल पर बहुत ज्यादा गर्व था। उसका सगा भाई जिसका आचरण बहुत ही खराब था, वो शराब का आदी था, वो हरदम मारपीट करता, गाली गलौज करता, लोग उससे घबराते थे, उससे दूर भागना चाहते थे और कहीं भी उसका सम्मान नहीं होता था। एक व्यक्ति को बहुत अजीब लगा कि दोनों सगे भाई हैं, दोनों का पालन पोषण भी एक साथ हुआ, दोनों को शिक्षा भी एक जैसी मिली, परंतु सब चीज एक समान होने के बावजूद दोनों भाई का जो आचरण है वो बिल्कुल अलग कैसे है। उस व्यक्ति ने सबसे पहले सफल व्यक्ति के पास जाके यह पूछा। उसने ये कहा कि भाई आप दोनों सगे भाई हो, दोनों का जो पढ़ाई लिखाई है वो भी एक साथ हुआ, दोनों का पालन पोषण भी एक समान ही हुआ, लेकिन क्यों आप दोनों भाई बिल्कुल अलग है। आप एक तरफ सफल और गुणवान निष्ठावान है, परंतु आपका भाई वो असफल है और उनका आचरण आपसे बहुत अलग है, तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया, उस सफल व्यक्ति ने जवाब दिया कि जो प्रेरणा है वो मुझे मेरी माँ से मिली और इस वक्त मैं जो कुछ भी हूँ वो मैं अपने माँ के प्रेरणा से मिली। बचपन में तकलीफ और संघर्षों के बीच उन्होंने हमें पाला है। मैंने स्वयं देखा है कि खुद कितनी परेशानी में रहती थी, उसके बावजूद उन्होंने हमारा ध्यान रखा। कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, उनका जो व्यवहार है वो कभी भी नहीं बदलता था। और हमारे आसपास में इतनी गरीबी और तंगी होने के बावजूद आसपास में लोग बहुत ज्यादा उनकी इज्जत करते थे। वो हरदम ये सोचती रहती थी कि मैं लायक कैसे बनूं। उसी दिन मैंने यह संकल्प लिया कि मैं अपनी माँ के जैसा बनूंगा। वह व्यक्ति दूसरे भाई के पास गया और उसने उससे फिर से सवाल किया कि आप दोनों एक साथ पैदा हुए, एक साथ आपकी परवरिश हुई, पढ़ाई लिखाई भी एक साथ हुई, लेकिन आप इतने नकारात्मक कैसे हो। तब उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि मैं बचपन से अपने पिता को देखता था, वो शराबी थे, वो शराब पीकर अक्सर आते थे, घर में गाली गलौज करते थे, सबसे दुर्व्यवहार करते थे और मैं देखते देखते कब मैं अपने पिता जैसे बन गया मुझे समझ ही नहीं आया। दोस्तों यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि एक घर है, उसमें एक माता जी हैं, एक पिताजी हैं और दो सगे भाई हैं। जहाँ एक भाई ने अपने माँ को देखा, माँ के आचरण को देखा, तथा दूसरे भाई ने अपने पिता को देखा और पिता के व्यवहार को देखा। दोस्तों दोनों के पास दोनों को देखने के विकल्प थे। दोनों भाई माँ से भी इंस्पायर्ड हो सकते थे और दोनों भाई पिता से भी इंस्पायर्ड हो सकते थे, लेकिन उन्होंने यह चुना कि हमें किनसे इंस्पायर्ड होना है। जिनसे वो इंस्पायर्ड हुए उन्होंने उनको देखा, उनको कॉपी किया, उनके रास्ते पर चला और अंत में वह व्यक्ति वैसा ही बन गया जिससे वह इंस्पायर्ड हुआ था। दोस्तों अब आता है वीडियो का सबसे मेन पॉइंट, द मॉरल ऑफ दिस स्टोरी। दोस्तों आपने देखा कि जो भाई जिनसे प्रेरणा लिए वो भविष्य में उनके जैसे ही बन गए। दोस्तों आपके आसपास बहुत से ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही औसत सोचते होंगे, प्रॉब्लम्स की बात करते होंगे, परेशानी की बात करते होंगे, दुर्व्यवहार करते होंगे, मारपीट करते होंगे, किसी से जलते होंगे, किसी के अमीरी से जलते होंगे। ऐसे बहुत से लोग आपके आसपास होंगे। या इसका ठीक विपरीत, जिन्होंने किसी बड़े सफल अचीवर को देखकर उनके जैसे जीने का, उनके जैसे बात करने का, उनके जैसे संघर्ष करने का निर्णय लिया है। दोस्तों चुनाव आपके हाथ में कि आप किनसे इंस्पायर्ड होते हैं, किनसे प्रेरणा लेते हैं। हल्के लोगों से प्रेरणा लोगे तो हल्के ही हो जाओगे और अगर ऊंचे लोगों से प्रेरणा लोगे तो ऊंचे उठ जाओगे। उसके बाद आप ध्यान से सोचेंगे कि मैं रोज किनसे प्रेरणा लेता हूँ, अपने स्वास्थ्य के लिए किनसे प्रेरणा लेता हूँ, परिवार के साथ रहने के लिए किनसे प्रेरणा लेता हूँ, अपने लाइफ में कैरियर को बिल्ड करने के लिए मैं किससे प्रेरणा लेता हूँ। पूरा का पूरा चुनाव आपके हाथ में है, सब कुछ आपके हाथ में और किसी भी प्रकार की साधन की, संसाधन की कोई कमी नहीं है। दोस्तों आपके पास ये जो फोन है, इस फोन की बहुत ज्यादा ताकत है और दोस्तों इसका उपयोग करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। दोस्तों ये कहानी का जो मोटो था यही था कि आप अच्छे लोगों से प्रेरणा लें, अच्छे लोगों के साथ रहें और अपने लाइफ को ग्रो करने की कोशिश करें। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर से वीडियो को लाइक करें, अपना कमेंट जरूर करें और अगर आप नए होंगे तो हमारे यूट्यूब चैनल N7 मोटिवेशन को जरूर से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।